नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य विजय में। तो पूरा वीडियो देखिए, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हिंदी से। तो आज शुरू करते हैं हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो पहले क्वेश्चन को शुरू करते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। पहले आपका ये पैराग्राफ पढ़ लिया जाए। तो पैराग्राफ दिया है, अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भावना बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भावना संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की दृष्टि से यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है, अनुशासन किसकी आत्मा है? ऑप्शन है सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, राष्ट्र और समाज की। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैनिक जीवन की। अभी आपने पढ़ा है ऊपर कि ये जो है अनुशासन सैनिक जीवन की क्या है? आत्मा है। तो पहले का आंसर हो जाएगा एक, सैनिक जीवन की। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विश्व के अस्त व्यस्त होने का कारण है अनुशासन होना, अनुशासन ना होना, अराजकता फैलना, सद्भाव न रहना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन ना होना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, अनुशासन क्यों आवश्यक है? सद्भाव और शांति के लिए, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, सैनिक जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए, स्थिति को कायम रखने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भावपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? ऑप्शन है श्लेष, विवक्षा, उपमा और वक्रोध। इसमें आपसे पूछा है शब्द अलंकार नहीं है। नहीं की कंडीशन में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा। क्वेश्चन नंबर 5, ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रेनर का हिंदी अर्थ क्या है? दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं? रूढ़ शब्द हैं, यौगिक शब्द हैं, योग रूढ़ शब्द हैं, मिश्रित शब्द हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, योग रूढ़ शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 7, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है पाणिनिकृत अष्टाध्यायी में, अपभ्रंश साहित्य में, अमीर खुसरो की पुस्तकों में, जय भट्ट के शिलालेख में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जय भट्ट के शिलालेख में। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी हिंदी भाषा की एक क्या है? लिपि है। अगला क्वेश्चन है, अभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है का महाप्राण पूछा है। आपका एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जिसमें वायु देर तक आपकी रहती है वो महाप्राण कहलाते हैं। और महाप्राण को बताया था कि आपकी वर्णमाला में जो आपका
दूसरा और चौथा वर्ग होता है उसके व्यंजन जो है महाप्राण कहलाते हैं। तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खा, छा और ठा, ये आपके महाप्राण व्यंजन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, स्पर्श व्यंजन, कंठस्थ ध्वनि और अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? यानी स्पर्श व्यंजन भी होना चाहिए, कंठ ध्वनि भी होनी चाहिए, अघोष वर्ण होना चाहिए और महाप्राण ध्वनि भी होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका खा वर्ग। खा क्या है? स्पर्शी व्यंजन भी है, खा कंठ ध्वनि में भी आता है और अघोष वर्ण भी है और महाप्राण। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? क्वेश्चन नंबर 10, समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उप। क्वेश्चन नंबर 11, मुझे बताओ कि तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था, वाक्य का भेद बताइए। सरल वाक्य है, आश्रित वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि मिश्र वाक्य है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 12, सर्प, मेढक, सिंह, घोड़ा, वानर, हाथी आदि को समझाने वाला शब्द क्या है? पशु, शिव, हरि, कपिश। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि। सर्प हो गया, मेढक हो गया, सिंह हो गया, वानर हो गया, हाथी हो गया। इसके अलावा इंद्र, विष्णु, चंद्र, पृथ्वीपति, पृथ्वीनाथ, त्रिलोकीनाथ, लक्ष्मीपति आदि को समझाने वाला वाक्य कौन सा होता है? हरि होता है। अतः हरि इसका क्या हो गया? पर्यायवाची हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती, प्रतिवाद करना, गहरी दुश्मनी, पीछे पड़ना। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गहरी दोस्ती। क्वेश्चन नंबर 14, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण है। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। यहाँ अर्चना संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता क्या है? सुंदर। अतः सुंदर विशेषण शब्द है, विशेषण सुंदर अर्चना की विशेषता बता रहा है, अतः अर्चना विशेष्य है और सुंदर विशेषण की विशेषता अत्यंत यहाँ जो है प्रविशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, उनके द्वारा अपना काम कब तक समाप्त नहीं किया गया है, अंग्रेजी में अनुवाद होगा। 15 का, तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देयर वर्क हैज़ नॉट एट बीन फिनिश्ड बाई देम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? शिखा, चंदा, रात, बाद। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन हो जाएगा तत्सम शब्द है शिखा। सोना का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन हो जाएगा जात रूप। सोना शब्द के पर्यायवाची शब्द की अगर बात करें तो जात रूप आपका पर्यायवाची है। इसके अलावा आप स्वर्ण को भी पर्यायवाची है, कंचन माने भी आपका सोना होता है, हारण माने आपका सोना होता है, ताम रस को भी सोना के रूप में लेते हैं और स्वर्ण जो है सुवर्ण को भी हम लोग सोना कहते हैं। तो इसके पर्यायवाची हैं जो कि सोने के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए, बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए,
जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ ना करें। क्वेश्चन नंबर 19, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा? किसी से, किन से, किन्हीं से, किनको। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से। क्वेश्चन नंबर 20, प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है आ, प्र, प्रति और प्रत्या। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रति। क्वेश्चन नंबर 21, को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? सूचना, परिपत्र, आज्ञापत्र, अधिसूचना। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही ऑप्शन हो जाएगा परिपत्र। यदि सभी राज्यों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया है तो उसे कहते हैं। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? खनन, सदन, बेसर और गजबदन। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा बेसर। घूसर शब्द के पर्यायवाची शब्द की अगर बात की जाए तो घूसर का पर्यायवाची होता है आपका खर, आपका गधा, बेसर या गर्दभ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे आदरणीय मित्र, पूजनीय मित्र, प्रिय मित्र, महोदय। तो क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिय मित्र। कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? पुरुषोत्तम, देशाटन, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मश्रेष्ठ। इसमें बताना है कौन सा नहीं है। तो 24 का सही ऑप्शन हो जाएगा धर्म भ्रष्ट।